सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का वजीर आजम शहबाज शरीफ को फोन। हुकूमत संभालने पर मुबारकबाद। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान तारीखी दोस्ताना ताल्लुकात हैं। मोहम्मद बिन सलमान का नेक तमन्नाओं का इजहार। पाकिस्तान और सऊदिया ने मुश्किल वक्त में एक दूसरे की मदद की। शहबाज शरीफ की सऊदी वली अहद को दौरा पाकिस्तान की दावत। खादिमुल हरमैन शरीफ शाह सलमान की सेहत के लिए भी दुआएं। सेनेट की 48 नशिस्तों पर इलेक्शन के लिए कागजात नामजदगी दाखिल कराने का आज आखिरी दिन। इसहाक डार के कागजात नामजदगी दाखिल। पीपल्स पार्टी ने भी मुल्क भर से उम्मीदवार मैदान में उतार दिए। फरूख नसीम आमिर चिश्ती MQM की जानिब से उम्मीदवार होंगे। PTI ने यास्मीन राशिद और सनम जावेद को पंजाब से सेनेटर बनाने का फैसला कर लिया। यास्मीन राशिद टेक्नोक्रेट जबकि सनम जावेद खवातीन की नशिस्त पर उम्मीदवार होंगी। पंजाब की जनरल नशिस्तों पर हामिद खान और जुल्फे बुखारी उम्मीदवार होंगे। मियां असलम इकबाल का ट्वीट। खैबर पख्तूनख्वा से मुराद सईद के लिए कागजात नामजदगी हासिल कर लिए गए। सेनेट इलेक्शन के लिए साबिक निगरां वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ के कागजात नामजदगी बलोचिस्तान में दाखिल करा दिए गए। अवामी नेशनल पार्टी के रहनुमा एमल वली खान भी बलोचिस्तान से सेनेट का इलेक्शन लड़ेंगे। ANP और पीपल्स पार्टी के मुश्तरका उम्मीदवार होंगे। हस्बे हाल हस्बे ज़रूरत दोस्ती है। इसके अंदर पीछे आपने देखा है माजी के अंदर इलेक्शन के आखिरी दिन तक भी क्या होता रहा, और 20 साल में जो मियाँ साहब ने जरदारी साहब के साथ किया है, उसके बाद उनके लिए भी बड़ा मुश्किल काम है कि वो भूल जाएं सारी चीज़ें। जरदारी मियाँ साहब का सलूक मुश्किल ही भूले। फैसल वाबडा का आजाद हैसियत में सिंध से सेनेट इलेक्शन लड़ने का ऐलान। बानी PTI मेरी बात मान लेते तो सूरत हाल बेहतर होती। साबिक सेनेटर ने मौजूदा हुकूमत भी 2.5 साल तक चलने की पेशगोई कर दी। रावलपिंडी की अडियाला जेल में बानी PTI के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत। सिक्योरिटी थ्रेट के बायस जेल के अतराफ सिक्योरिटी मजीद सख्त। खारदार तारे लगा दी गई। गैर मुतल्लिका अफराद और गाड़ियों का दाखिला बंद। मीडिया की गाड़ियां भी जेल से 2 किलोमीटर दूर पार्क करने पर मजबूर। इंतजामिया की बुशरा बीबी से बेटी और दामाद को मुलाकात की इजाजत मिल गई। किया गया, जिस मरवत साहब ने कहा, इमरान खान साहब ने MWM का ही फैसला किया था। उससे पहले शरानी ग्रुप का फैसला किया था, लेकिन वो दोनों फैसले तब्दील हुए और अल्टीमेटली फैसला चला गया कि आप सुन्नी इत्तेहाद को करें, जबकि बताया गया था कि उससे रिजर्व सीट्स का मसला पड़ सकता है। कानूनी महाज पर एक के बाद एक शिकस्त के बाद PTI और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के दरमियान दरारें। शेर अफजल मरवत के बाद बैरिस्टर अली जफर ने भी JUI शरानी या MWM से इत्तेहाद न करने को गलत फैसला तस्लीम कर लिया। इत्तेहाद का फैसला बानी PTI ने खुद किया। तहरीक इंसाफ अपने मामलात घर में ही तय करे। हामिद रजा का इजहार नाराजी। टॉक शोज में कुछ बोल दिया तो कई रहनुमा मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। सख्त वार्निंग भी जारी। तहरीक इंसाफ का चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ कानूनी जंग लड़ने का ऐलान कर दिया। रेफरेंस दायर करने पर मुशावरत शुरू। तैमूर झगड़ा को सूबाई काबीना में शामिल होना चाहिए था। उमर सरफराज सीमा को भी टिकट मिलना चाहिए था। साबिक स्पीकर असद कैसर की डॉन न्यूज से गुफ्तगू। पेट्रोल की कीमत बरकरार। हाई स्पीड डीजल ₹1.77 सस्ता। आइंदा 15 रोज के लिए पेट्रोल की कीमत ₹279.75 पर ही बरकरार रहेगी। हाई स्पीड डीजल की नई कीमत ₹285.56 होगी। वजीर आजम की मंजूरी के बाद ओबरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। हुकूमत ने IMF का NFC अवार्ड में सूबों का हिस्सा कम करने का मुतालबा मुस्तरद कर दिया। जायजा मुज़ाकरात में वफाक की आमदन बढ़ाने का प्लान पेश। रवा साल कोई नई टैक्स छूट नहीं मिलेगी। 31 लाख रिटेलर्स को टैक्स नेट में लाया जाएगा। 15 से 20 लाख नए टैक्स दहंदगान की तलाश का भी वादा। आलमी मालियाती इदारे का टैक्स वसूलियों पर इजहार इत्मीनान। मुल्क दुश्मन जमात IMF प्रोग्राम सबोताज करने में मसरूफ। वॉशिंगटन में IMF के दफ्तर के सामने मुट्ठी भर अनासिर ने मुजाहिरा किया। अपने लीडर की रिहाई तक पाकिस्तान की इमदाद रोकने का मुतालबा किया गया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ बरस पड़े। वाज़ेह कर दिया मुल्क दुश्मन सरगर्मी का आलमियाती मालियाती इदारे के साथ मुज़ाकरात पर कोई असर नहीं पड़ेगा। मुकम्मल इलाज करना जानते हैं। हुकूमत और फौजी क़यादत का कौमी मफादात और मुल्क के लिए मिलकर काम करने का अज़्म। शहबाज शरीफ का वज़ीर आज़म बनने के बाद काबीना अरकान के हमरा GHQ का दौरा। आर्मी चीफ ने इस्तकबाल किया। गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया। शहबाज शरीफ की यादगार शोहदा पर हाजिरी और फूलों की चादर।
फौज की ऑपरेशनल तैयारियों के लिए तमाम वसाइल फराहम करने की यकीन दहानी, सिक्योरिटी चैलेंजेस से निपटने में हुकूमत की भरपूर हिमायत की जाएगी, आर्मी चीफ का अज़्म। वहीं हमने उनको बाजवा साहब को वोट डाला और फिर उसके बाद 16 महीने की पीडीएम की गवर्नमेंट ली, तो उसके बाद हमारे लिए मुश्किलात का आगाज हुआ। खबर बाजवा की एक्सटेंशन की हिमायत और पीडीएम की हुकूमत ने मुस्लिम लीग की मकबूलियत को शदीद नुकसान पहुंचाया। सेनेटर आसिफ करवानी का एतराफ, सादा अक्सरियत की उम्मीद थी, इंतखाबी नताइज से सरप्राइज मिला, डॉन न्यूज को इंटरव्यू में दावा। इस्लामाबाद की स्पेशल अदालत ने सहाफी असदुल की दरखास्त 5,000 रुपए के मुचलके के एवज मंजूर कर ली। आलमी इस्लाम के लिए पाकिस्तान की एक और बड़ी सिफारती कामयाबी, अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में इस्लामोफोबिया की रोकथाम के लिए मुनीर अकरम की पेश करदा करारदाद मंजूर कर ली गई। सऊदी हुकूमत की जानिब एलची के तकर्रुर का खैर मकदम, इस्लाम के खिलाफ नफरत अंगेज रवैये का प्रचार रोकने पर जोर। इस्राइली वज़ीर आज़म ने दुनिया की मुखालफत के बावजूद गजा में पनाह गुज़ीरों के आखिरी ठिकाने रफाह पर फौज कशी की मंजूरी दे दी। सूरत हाल हौलनाक होने का खदशा, इमदाद के मुंतजिर फलस्तीनियों पर एक बार फिर इस्राइली हमला, 20 अफराद शहीद, हमास का मजीद 4 इस्राइली फौजी हलाक करने का दावा। हमास के सरबराह इस्माइल हनिया का वज़ीर आज़म को इक़्तिदार संभालने पर मुबारकबाद का पैगाम, फलस्तीनियों के खिलाफ इस्राइली जारियत रोकने के लिए सियासी सिफारती और कानूनी प्लेटफॉर्म्स पर मौसर किरदार अदा करने की अपील। यूएई ने फौजी कार्रवाइयां न रोकने पर इसराइल को गैस मुआहदे पर अमल रोकने की धमकी दे दी। अमाराती हुकूमत की वार्निंग के बाद इसराइली स्टॉक मार्केटों में शदीद मंदी रिकॉर्ड। सिबी में दहशतगर्दों के हमले में शहीद होने वाले डीएसपी खालिद जमान मरी सुपुर्दे खाक, डीआईजी समेत पुलिस अफसरान और कबायली शख्सियात की शिरकत, पुलिस के चाक चौबंद दस्ते की सलामी। जर्मनी में चाकू हमले में जाम हक होने वाले फहीमुद्दीन की मैयत कल कराची लाई जाएगी। जहनी अमराज का शिकार जर्मन बाशिंदे के हमले में 58 साला फहीम की अहलिया और बेटी शदीद जख्मी हुई थी। माह सयाम में महंगाई की सुनामी, पेशावर में गाय का गोश्त 1200 रुपए फी किलो में फरोख्त, प्राइस कंट्रोल कमेटियां नाकाम, कोयटा में चिकन शहरियों की पहुंच से दूर, मुल्क भर में इफ्तार के लिए फलों का हुसूल इम्तिहान बन गया। महंगाई के तूफान में पेशावर की खातून सीना सपर आलिया किफायत ने घर बैठे खाने पीने की अशिया का ऑनलाइन कारोबार शुरू कर डाला। बिजनेस और उमूर खानादारी साथ साथ जारी। सहरो अफ्तार के औकात गैस की बंदिश से एलपीजी माफिया की मौजें। लाहौर में एलपीजी 257 के सरकारी निर्खों के बजाय 320 रुपए फी किलो में फरोख्त, शहरियों की हुकूमत को दुहाइयां। जो मजदूर आदमी है वो फिर क्या सिर्फ यही डलवाएगा, वो घर का खर्चा तो नहीं डलवा सकता। 320 रुपए किलो हो गई है, 70 रुपए किलो ज्यादा गई है। आज सब्जी महंगी, हर चीज महंगी, क़यामत आ गई है। गरीब बंदे बहुत महंगी हो गई है। सुनहरे मुस्तकबिल के ख्वाब ने दर्जनों अफराद को मौत की नींद सुला दिया। लीबिया से यूरोप जाने वाली कश्ती बीच समंदर में खराब, 60 अफराद भूख और प्यास से दम तोड़ गए। मरने वालों की शहरियत फौरी तौर पर सामने न आ सकी। वफाकी वज़ीर दाखिला ने यूनान कश्ती हादसे और लीबिया वाकयात की तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली। DGFIA को कार्रवाई की रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। इंसानी स्मगलिंग जैसे घिनौने धंधे में मुलव्वस अनासिर रियायत के मुस्तहक नहीं, मोहसिन नकवी का 2 टूक पैगाम। भारत के अरबपति बिजनेसमैन गौतम अडानी के खिलाफ अमेरिका में घेरा तंग। अमेरिकी महकमा इंसाफ ने मोदी के बड़े फाइनेंसर के खिलाफ रिश्वत देकर अहम मंसूबों के ठेके लेने की तहकीकात शुरू कर दी, ब्लूमबर्ग का दावा। इस्लामाबाद यूनाइटेड PSL 9 का पहला एलिमिनेटर जीतने में कामयाब। 175 रन हदफ के ताक़ुब में कोयटा ग्लैडिएटर्स को 39 रन से शिकस्त। इस्लामाबाद की टीम दूसरे एलिमिनेटर में आज पेशावर ज़ल्मी से टकराएगी। जीतने वाली टीम का पीर को मुल्तान सुल्तान से फाइनल में मुकाबला होगा।